वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस को देखेंगे जो किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आज का ये सेशन झारखंड दरोगा के लिए है। हालांकि ये जो सेशन है ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। दिए गए फिगर में कितने स्क्वायर हैं, कितने वर्ग हैं। तो देखिए, हम लोग वर्ग निकालने का जो बेसिक क्या होता है, कैसे हम इसमें वर्गों की संख्या निकालेंगे। अगर इस टाइप का अगर रहे कोई, ठीक है, इस टाइप का अगर कोई रहता है जिसमें मान लीजिए रो और कॉलम क्या होगा, बराबर होगा, तो इसमें वर्ग कितना होगा, ये 1 और 2, ये कॉलम हो गया, ये 1 और 2 क्या हो गया, रो हो गया। ये वाला रो कहलाता है और ये क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है। तो इसमें जो है 2 गुना 2 है, तो 2 गुना 2 को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 4। अब इसको तब तक घटाते रहिए कि रो या कॉलम कोई एक आ जाए, लेकिन दोनों को घटाते हैं तो देखिए यहाँ पर 1 आ गया। गुना करते हैं तो कितना हो गया, गुना करते हैं तो 1 गुना 1 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, 1 गुना 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 5। तो ये 5 बोलिए कौन सा है, तो पहला हो गया ये 1 2 3 4, छोटे छोटे 4 वर्ग हो गए और एक जो है बड़ा वाला हो गया। एक कौन सा हो गया, बड़ा वाला वर्ग हो गया, यानी कि 5। लेकिन यदि यही रहता कि जिसमें रो और कॉलम क्या होगा, बराबर नहीं होगा, तब क्या करेंगे। रो और कॉलम क्या होगा, बराबर नहीं होगा, तब क्या करेंगे। देखिए इसमें क्या है, देखिए तो यहाँ 1 2 3 कॉलम की संख्या कितनी है, 3, और यहाँ भी रो की संख्या कितनी हो गई, ये देखिए 3। तो इसमें 1 2 3, तो यहाँ भी 3 क्रॉस 3 है। अगर 3 क्रॉस 3 है तो 3 3 9 हो गया। इसको तब तक घटाते रहेंगे जब तक कि रो या कॉलम में से कोई एक ना आ जाए। तो यहाँ पर 1 घटाए तो 2 गुना 2, ये 4, देखिए 1 आ गया तो हो गया 1। तो इसमें 9 4 13 1 14, इसमें कितना हो गया, 14 हो गया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, जब रो और कॉलम क्या होगा, बराबर होगा। अब मान लीजिए कि एक ऐसा लेते हैं जिसमें क्या होगा कि रो और कॉलम अलग अलग होगा। तो मान लीजिए इसमें कितना कॉलम है, 3 कॉलम है, इसमें रो कितना है, 2 है। तो 1 2 3, तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 2, इसमें देखिए कॉलम की संख्या 3 हो गई और रो की संख्या 2 हो गई। तो इसमें क्या हो गया, ये 3 क्रॉस 2 हो गया। तो 3 गुना 2 कितना हो गया, 6। 2 गुना 1, देखिए एक अगर आ गया रो या कॉलम में से कोई एक अगर आ गया कहीं भी, तो वहां तक ही लेंगे, आगे हम नहीं करेंगे। तो 2 गुना क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसमें जो है 8 हो जाएगा। कैसे 8 होगा, देखिए तो छोटा छोटा जो 6 वर्ग आपको दिख रहा है और यहाँ पर जो है मिलाकर एक वर्ग होगा। ये वाला जैसे एक मिला दिए तो एक वर्ग ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला मिला दिए, ये वाला ऐसे करके, ठीक है। तो एक वर्ग मेरा कौन सा हो गया, ये हो गया। तो 6 2 8 वर्ग हो गया। तो इसी तरह जो है ये क्वेश्चन भी बनेगा। आप देखिए यहाँ पर क्या है कि इसको ध्यान से दीजिए, देखिएगा, देखिए ये वाला जो उसी टाइप का है, 3 क्रॉस 2 का, यानी जो है इसमें देखिए कितना है, 1 2 3 हो गया, 1 और 2 हो गया। यानी कि आपका 3 इसमें कॉलम हो गया, 2 क्या हो गया, वर्ग हो गया। तो 3 गुना क्या हो गया, 2 हो गया। क्या हो गया, 3 गुना 2 हो गया। 3 गुना 2 कितना हो गया, 6। यहाँ पर घटाइए, 2 गुना 1 तो कितना हो गया, 2। यानी इसमें जो आपका दिख रहा है कितना होगा, 8 होगा। इसमें क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, 8 वर्ग इधर हो गया। अब देखिए जब 8 वर्ग इधर हो गया तो आप देख सकते हैं कि ऊपर में भी 2 वर्ग है। देखिए 8 वर्ग जब यहाँ हो गया तो इधर भी आपका 2 वर्ग हो रहा है। देखिए ऊपर वाले में ये वाला 2 वर्ग है, एक वर्ग ये हो गया और दूसरा वर्ग जो है ये वाला हो गया। तो 2 वर्ग ये हो गया।
फिर देखिए इसको मिला के 2 एक क्या हो गया, 3 हो गया, 2 एक 3 हो गया, ये वर्ग हो गया ना, ये 2 और एक ये बड़ा वाला हो गया 3। अब यहाँ पर देखिए ये बड़ा वाला हो गया 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये छोटा वाला काउंट नहीं हुआ था 5, ठीक है। अब इसको मिला देंगे एक साथ तो एक हो गया 6, ठीक है 6। अब यहाँ पर देखिए ये वाला बड़ा वाला हो गया ऐसे करके 7, फिर ये देखिए 8, ठीक है। फिर ये हो गया 8, फिर क्या हो गया, ये हो गया 9, ठीक है, ये 9 हो गया। फिर ये वाला हो गया 10, ठीक है। और इसके अलावा ये 10 हो गया, और फिर एक बड़ा वाला जो लेंगे, देखिए ये बड़ा वाला लेंगे, ये वाला, ये भी तो वर्ग है ये बड़ा वाला, ठीक है। ये भी बड़ा वाला एक वर्ग होगा ये वाला। तो कितना हो गया 11। तो ये कितना हो गया 11। तो देखिए यहाँ पर 11 हो गया, तो कितना हो गया 19 हो गया, ये 19 हो गया, कितना हो गया 19 हो गया। तो वर्गों की संख्या यहाँ कितनी हो गई 19 हो गई, वर्गों की संख्या कितनी हो गई 19 हो गई। इसके अलावा और कोई है क्या, इसके अलावा और कोई है क्या, देखिए यहाँ पर देखिए कितना था 2 था, ये वाला 2 हो गया, बड़ा वाला हो गया कितना, ये 2 हो गया, देखिए ये वाला 2 हो गया, ठीक है। और ये हो गया 3, ठीक है। यहाँ पर हो गया ये वाला 4, ये वाला हो गया 5, ये वाला हो गया 6, ये वाला हो गया 7, ये वाला हो गया 8, ये वाला हो गया 9, ये वाला हो गया 10, 11। और देखिए यहाँ पर और एक है होगा, और एक कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा। इन दोनों को मिला के, एक तो ऊपर वाला था और फिर इन दोनों को मिला के एक ये वाला भी होगा ना, ये ऊपर वाला जो छोटा छोटा है और ये नीचे वाला को मिलाकर, तो यहाँ पर प्लस और एक होगा, यानी कि यहाँ पर कितना होगा 20 होगा। 19 ना होके कितना होगा यहाँ पर 20 होगा, 20 इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर वर्गों की संख्या कितनी है 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो रूल लगता है, ये देखिए रूल 1 हुआ, ठीक है, ये वाला रूल 2 हुआ, फिर क्या होगा रूल 1 होगा, फिर जो होगा रूल 2 होगा। ये रूल 1 हो गया, ये रूल 2 हो गया, ये रूल 3 हो गया, ये सॉरी ये रूल 1 हुआ, रूल 2 हो गया, फिर यहाँ पर रूल 1 होगा, और फिर जो होगा रूल 2 होगा। तो देखिए रूल 1 रूल 2 क्या है, तो रूल 1 रूल 2 क्या है, तो मान लीजिए कि ये जो है पहला फिगर है, ये दूसरा फिगर है, ये तीसरा फिगर हो गया, ये चौथा फिगर हो गया। तो रूल 1 जो होता है, ये 1 और 2 फिगर के बीच में क्या है कंपैरिजन हम लोग करते हैं। रूल 1 जो है ये क्या है कि जो फिगर 1 है और फिगर 2 है आपस में कंपैरिजन है। तो रूल 1 में आप देखिए क्या है कि फिगर 1 में हम क्या चेंज करेंगे कि फिगर 2 आ जाए, तो फिगर 1 में क्या चेंज करेंगे कि फिगर 2 आ जाए। तो फिगर आप 2 में देखिए कैसे चेंज किया गया है, ये स्क्वायर देखिए यहाँ आ गया है, तो ये स्क्वायर को हम कहाँ ले आए, यहाँ ले आए हैं। देखिए ये स्क्वायर जो है इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, तो दूसरे फिगर में आप देख सकते हैं कि स्क्वायर यहाँ आ गया है, तो इसको उठा के हम यहाँ ले आए। अब देख सकते हैं ट्राइंगल यहाँ चला गया है, तो ट्राइंगल को हम यहाँ कर दिए। फिर देखिए स्क्वायर को यहाँ आ गया है, तो स्क्वायर को हम यहाँ कर दिए हैं। अब देखिए इस कॉर्नर वाला और ये कॉर्नर वाला ज्यों का त्यों बना हुआ है, देखिए
ये कॉर्नर वाला और ये कॉर्नर वाला जैसे के तैसे है। अब रूल 2 क्या है? रूल 2 जो है फिगर 2 और फिगर 3 में कंपैरिजन है। अब फिगर 3 में देखिए और फिगर 2 में चेंज करके जो है इस तरह का बनाइए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या किया गया है। देखिए इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, फिगर 2 और फिगर 3 में। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो देखते हैं कि ये वाला अब इस कॉर्नर वाला और इस कॉर्नर वाला एज इट इज देखिए रखा गया है। ठीक है, इस चेंजिंग इसमें हुआ है। तो हम सर्कल को देखिए यहाँ पर लाया गया है, इसमें हम सर्कल को यहाँ कर देंगे, इसको हम यहाँ कर देंगे और इसको उठाकर जो है इस कॉर्नर पर कर दिए। ठीक है, इस कॉर्नर पर कर दिए। तो यहीं पर जो है रूल 1 भी फिर इसी तरह का चेंजिंग हुआ है। रूल 1 यहाँ लगा है, मतलब जो 1 और 2 फिगर में बदलाव हुए हैं सेम फिगर 3 और 4 के बीच हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप जो है रूल 2 यहाँ लगाना है। रूल 2 में क्या किया गया है? देखिए रूल 2 में इस कॉर्नर वाला को उठा के यहाँ कर दिया गया है। तो रूल 2 में क्या करेंगे, ये देखिए इसको हम यहाँ कर देंगे, तो इसको हम यहाँ कर दिए, ये वाला यहाँ हो गया यानी कि बीच में हो गया। ठीक है, और इसको उठा के हम यहाँ ले आएंगे, यानी यहाँ पर क्या होगा? सर्कल होगा। और इस कॉर्नर वाला और ये कॉर्नर वाला एज इट इज रहेगा, यहाँ भी ट्रायंगल रहेगा और यहाँ पर ये रहेगा। अब देखिए किस फिगर में है ऐसा करके, तो फिगर में देख सकते हैं इस कॉर्नर पे जो है, इस कॉर्नर पे देखिए आपका क्या है, इस कॉर्नर पर देखिए स्क्वायर है। तो यहाँ स्क्वायर है क्या? नहीं है। यहाँ भी स्क्वायर है क्या? नहीं है। यहाँ है और यहाँ है। अब इस कॉर्नर पे ट्रायंगल है, यहाँ भी मेरा ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, स्क्वायर तो यहाँ भी मिल रहा है। ये देखिए कहाँ है? नीचे की ओर है, लेकिन इसमें देखिए ये भी नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर है, तो ये भी नहीं होगा। मेरा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। देखिए सेम टू सेम फिगर जो है डी में है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि विच टू साइंस द गिवन ऑप्शन शुड बी इंटरचेंज सो दैट द इक्वेशन रिमेन्स बैलेंस्ड। तो इसमें जो है एक इक्वेशन दिया गया है, अगर अभी आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। ये क्या है? बराबर के इस तरफ जो है LHS है और उस साइड को क्या बोलेंगे? RHS बोलेंगे। ठीक है, तो अभी अगर देखिएगा आप ना, अगर LHS जो है अभी RHS के बराबर नहीं है, ये दिया गया है। और इस इक्वेशन में आपको LHS साइड में किन दो साइन को चेंज कीजिएगा कि LHS RHS के बराबर हो जाए। ठीक है, यही है। तो आपको देखिए क्या करना होगा, यहाँ पर आपको पता है कि बोर्डमास का रूल हम लोग यूज करते हैं। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग बोर्डमास का रूल जो है लगाते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट तो है नहीं, कहीं पर ऑफ भी नहीं है, तो यहाँ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए कि देखिए LHS अगर ये है और ये RHS है, तो RHS में आप देख रहे हैं ये क्या है? फ्रैक्शन में है क्या? पॉइंट वगैरह में है नहीं, पूरा का पूरा होल नंबर है। तो आपको इस इक्वेशन को LHS साइड ये भी होल नंबर होना चाहिए, तो इसी के बराबर ये है। तो ये ऐसा सॉल्व करना होगा कि ये फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। और फ्रैक्शन जो है ये पूरा का पूरा जो है डिवीजन पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अगर डिवाइड, देखिए ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ठीक है, अगर अंश जो है पूरा से हर से पूरा का पूरा भाग लग गया, तब ये क्या देगा? हमको होल नंबर देगा। ठीक है, पॉइंट में तो देगा नहीं। अगर पूरा भाग नहीं लगेगा तो पॉइंट में देगा, फ्रैक्शन में होगा। जैसे कि मान लीजिए 8 को 2 से भाग देंगे, देखिए 2 चौक 8 हो गया, यानी ये 4 क्या हो गया? होल नंबर हो गया। लेकिन यही अगर 7 को हम 2 से देंगे 3.5 हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो भाग जो होगा ये पूरे इक्वेशन को क्या करता है? फ्रैक्शन में उसका रिजल्ट आएगा कि होल पे आएगा, ये आपको बताता है। तो पहले हम भाग को इसलिए टारगेट करते हैं। तो LHS में देखिए क्या है,
तो पहला है यहाँ पर कि भाग और प्लस को जो है आपस में इंटरचेंज करना है। जब भाग और प्लस को इंटरचेंज करेंगे तो भाग के जगह में प्लस दे दिए और प्लस के जगह में क्या दे दिए, भाग दे दिए। प्लस के जगह में भाग दे दिए। तो यहाँ पर भाग है तो देखिए 5/3 है। ठीक है, 5/3 है। तो अब देखिए 5 जो है 3 से क्या कटेगा क्या? बिल्कुल नहीं कटेगा। यानी ये आंसर क्या होगा, फ्रैक्शन में होगा। ये आंसर क्या होगा, फ्रैक्शन में होगा। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि बगल में क्या है, गुना है। यहाँ पर देखिए बगल में क्या है, गुना है। तो इसको अगर आप ऐसे लिखिएगा 5/3 और जब सॉल्व करने के लिए बगल में 3 आ जाएगा, गुना आ जाए, ठीक है, तो ये देखिए कैंसिल कर रहा है एक दूसरे को, कैंसिल कर रहा है एक दूसरे को। तो ये क्या हो जा रहा है, होल नंबर हो जा रहा है। तो जब ये होल नंबर हो जा रहा है तो ये पूरा का पूरा अगर सॉल्व कीजिएगा तो होल नंबर हो सकता है। ये कंफर्म नहीं होगा कि यही होगा, लेकिन पूरा का पूरा जो है होल नंबर हो सकता है, इसलिए ये रिजल्ट हो सकता है। फिर आप यहाँ पर आप भाग देख रहे हैं डी नंबर में। डी में देखिए गुना और भाग को इंटरचेंज करना है, मतलब बदलना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा और जहाँ पर गुना है वहाँ भाग हो जाएगा, जहाँ भाग है वहाँ गुना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप भाग यहाँ पर है तो 3/5 हो रहा है। बताइए 3 कभी 5 से भाग लगेगा क्या? नहीं। और बगल में देखिए यहाँ +3 है, गुना तो है नहीं कि कट जाएगा। तो ये वाला जो है फ्रैक्शन में रिजल्ट देगा। ये वाला क्या होगा, पूरा का पूरा ये LHS पार्ट जो हो जाएगा ये फ्रैक्शन में हो जाएगा और इधर होल नंबर RHS में। बराबर होगा क्या? कभी नहीं होगा। तो ये वाला ये कंफर्म हो गया कि ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा। अब आपको इन तीनों में चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको चेक कीजिए LHS को। तो प्लस और भागा को जो है यहाँ पर बदलिए आपस में। तो ये क्या है, 3×5 है, यहाँ भाग गुने प्लस को भाग दिए, -18 और गुना 3 कर दिए। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, बोर्ड मास का रूल लगे तो भाग होगा। तो देखिए 3×5/3 हो गया, -18×3 = 54 हो जाएगा। ठीक है, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, 18×3 = 54 और ये वाला क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर जो है भाग और प्लस को चेंज करना है तो यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। तो 18 + 3 हो गया। तो देखिए यहाँ पर 5 हो गया, 5 और 3 क्या हो गया, 8, -10 बच रहा है। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब ये देखिए, तो ये भी आंसर नहीं हुआ, ये भी आंसर नहीं हुआ। बी वाला चेक कीजिए, गुना और प्लस को आपस में चेंज कीजिए। तो यहाँ गुना है तो प्लस दीजिए और यहाँ दीजिए प्लस है तो गुना दीजिए, बाद बाकी एज इट इज रखिए। अब देखिए 18/3 हो गया, तो बोर्ड मास का रूल लगाएंगे तो ये 6 हो गया। ये क्या हो गया, 3 + 5 दिया 15 हो गया, माइनस। तो देखिए 15×3 क्या हो गया, 18 हो गया। 15×3 18 -6 क्या हो गया, 12 देखिए हो गया। तो ये 12 आ रहा है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो है वेन डायग्राम के थ्रू आपको बताना है कि कौन सा गोल्ड, कार्बन और मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, गोल्ड, कार्बन और मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए गोल्ड हो गया, कार्बन हो गया और मेटल हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, सोना, और ये क्या हो गया, कार्बन, और ये क्या हो गया, धातु। तो आपको पता है कि गोल्ड और कार्बन क्या है, दोनों अलग अलग चीजें, एक धातु है एक अधातु है। ठीक है, सोना और कार्बन क्या है, दोनों क्या है, धातु है। एक अधातु है एक धातु है, अलग अलग कैटेगरी का चीज है। तो दोनों जो है अलग अलग कैटेगरी का चीज है। तो एक अलग अलग हो गया तो ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, अलग अलग चीज का है। तो ये गोल्ड हो गया और ये क्या हो गया, कार्बन हो गया। अब देखिए कार्बन और मेटल क्या हो गया, कार्बन क्या है, अधातु और मेटल ये धातु है, तो दोनों में तो कोई संबंध नहीं बनेगा। अब देखिए गोल्ड और मेटल में क्या संबंध है,
तो गोल्ड क्या होता है, एक टाइप का मेटल होता है। तो ये क्या हो गया, गोल्ड और मेटल में गोल्ड क्या हो गया, ये मेटल ही हो गया, यानी कि गोल्ड जो हो जाएगा मेटल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, गोल्ड जो हो जाएगा एक टाइप का मेटल है, तो मेटल क्या जो है अंदर आ जाएगा, तो इस टाइप का हो गया। देखिए तो कहाँ पर है ये जो है इस टाइप का कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो कार्बन क्या है, एक अधातु है, अधातु है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है हमको सजाना है, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है इसको सजाना है। तो देखिए ये जो इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सजाते हैं हम, तो पहले क्या देखते हैं, आप पहले अगर कम समय में सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आप तीन ऑप्शन को अगर देखिएगा तो ये क्या है 1-2 से स्टार्ट है, और 90% जो है एग्जामिनर ये चाहते हैं कि आप फंस जाए। आप अगर इसको चेक कीजिएगा ना तो क्या होगा कि टाइम टेकन होगा, और 90% केस में ये वाला जो है इस टाइप का नहीं होगा ऑप्शन, जबकि 1-2 वाला ऑप्शन अगर तीन यहाँ पर रहे, चार ऑप्शन में तीन में 1-2 दिया है, तो 90% चांस होता है कि ये पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। यानी कि यार 1-2 आपका सजा दिया गया है, ये जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ये क्या है, वर्णमाला के क्रम में सजाकर जो है एक ऑप्शन के रूप में दिया गया है। तो चूंकि सब में 1-2 है, इसका मतलब 1-2 और 1-2 देखने की कोई आवश्यकता है क्या, ये ऑलरेडी सजा हुआ है। ठीक है, ये ऑलरेडी जो है सजा हुआ है। अब देखिए बाकी तीन देखेंगे, तो हम जानते हैं कि जो फर्स्ट पोजीशन में अगर सभी में कॉमन है तो हटा देंगे, सेकंड में भी अगर सभी में कॉमन है तो ही हटाएंगे, किसी एक में भी अगर कॉमन ना रहा तो वो नहीं हटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एल एल के बाद जो है ओ ओ है, एक बार एल एल के बाद ओ है, यानी कि यहाँ पर एल है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर क्या है ओ है। ठीक है, एल एल ओ है। तो ये तो समझ जाइए कि एल और ओ दो टाइप का कैटेगरी होता है। तो एल और ओ में कौन पहले आता है, एल वाला आता है, एल वाला आता है, उसके बाद ओ वाला आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 या 4, पहले कुछ भी हो सकता है, 3 या 4, उसके बाद क्या सजेगा 5, कंफर्म है। 3 या 4 कोई जो है आगे पीछे होगा। ठीक है, यहां पर यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ये हो सकता है इस तरह से हो 3 4 5 हो, या फिर 4 3 5 हो। ये कंफर्म है कि एल और ओ में जो है ओ बाद में आएगा, यानी कि 5 जो है अंतिम पाएगा, ये कंफर्म हो गया। तो ये भी आप हटा सकते हैं, ये वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि अंतिम पे यहाँ पर कितना है 4 है। अगर वैसा ऑप्शन मिल जाता कि एक अगर अंतिम पे 5 हो जाता तो हम डायरेक्टली मार देते। ठीक है, तो यहाँ भी और सजाना होगा, यानी एल एल वाला कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको हटा दीजिए, और फिर नेक्स्ट वाला देखिए यहाँ ओ है, ओ वाला हटा दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, एस है और आर है। तो एस और आर में पहले कौन आएगा, आर वाला आएगा, पहले कौन आएगा, आर वाला आएगा, फिर जो है एस वाला आएगा। ठीक है, पहले आर वाला आएगा, फिर क्या आएगा, एस वाला आएगा। यानी आर वाला आया तो पहले कौन आएगा, 4 आएगा, और फिर उसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, पहले 4 आएगा और फिर क्या आएगा, 3 आएगा। तो 4 3 किस में है, ये वाला में है। तो देखिए अंतिम पे 4 3 किस में है, ये वाला में है। तो ये भी जो हो गया मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये वाला मेरा करेक्ट आंसर हो गया। इसको कम समय में जो है इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको जो है जनरल मेथड जो बेसिक रूप से हम बताते हैं उसको बताते हैं। देखिए जो कॉमन है उसको देखिए हटा दीजिए, जो कॉमन है उसको हटा दीजिए। यहाँ एल एल में देखिए, एल एल में आप देख रहे हैं कि लास्ट में ओ आ गया, इसलिए इसमें हम नहीं हटाएंगे। यहाँ पर एल हो गया, यहाँ भी एल हो गया, यहाँ भी एल, यहाँ भी एल, यहाँ पर ओ हो गया। एल और ओ में पहले कौन आता है, एल वाला आता है, बाद में ओ, यानी कि 5 वाला अंतिम पे होगा, ये कंफर्म हो गया। 5 वाला अंतिम पे होगा, ये कंफर्म हो गया। तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर तो हट गया। अब इन दोनों में चेक करना है। देखिए
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 और 1 2 जो है ऑलरेडी सजा हुआ है, इसको सजाने का क्या जरूरत, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर चाहते हैं तो ये हम करके दिखाते हैं। लास्ट में 5 है तो ये वाला तो हट गया, ये वाला क्या हो गया, हटा दीजिए। अब इन 4 4 को जो हम सजाते हैं तो देखिए अब 4 में कॉमन हो गया, तो यहाँ पर ये LL भी कॉमन हो गया, फिर O देखिए इसके बाद भी कॉमन हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, L के बाद जो है आपको B आ गया, यहाँ पर जो है L के बाद O आ गया, यहाँ पर L के बाद S आ गया, यहाँ L के बाद R आ गया। तो इसको आप आसानी से सजा सकते हैं। कौन आता है पहले, पहले B वाला आएगा, यानी कि B वाला आया तो पहले 1 वाला आएगा, फिर OSR में पहले कौन आता है, O वाला आएगा यानी कि 2, और SR में पहले कौन आएगा, 4 वाला, फिर 3 वाला S वाला, और ये 5 तो अंतिम पे है ही। तो ये देखिए आप इस तरह से भी इसको डायरेक्टली सजा सकते हैं। तो कंफर्म आंसर जो होगा कौन होगा, डी होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं संबंधित है। तो ये क्या हो गया, मान लीजिए कि सेट 1 हो गया और ये क्या हो गया, सेट 2 हो गया, सेट 1 और ये सेट 2 हो गया। तो क्या रिलेशन है देखते हैं। अब देखिए 96 है, 96 से आपको जो है 29 लाना है। तो आप क्या कीजिए, इसको छोटा कीजिएगा तो 4 से भाग देते हैं। तो 4 से जब भाग देते हैं तो ये देखिए 4 दूना 8 और 4 चौक 16, उसमें 5 ऐड करते हैं तो ये क्या हो गया, 29 हो गया। इसी तरह सेट 2 में देखते हैं, ये पहला हो गया। दूसरे वाले में देखते हैं कि 112 है, इसको 4 से डिवाइड दीजिए तो कितना हो गया, 4 दूना 8 और 4 अठे 32, 4 दूना 8, 3 4 अठे 32। अब 5 जैसे हम ऐड करेंगे तो देखिए कितना आ गया, 33 आ गया। तो जब दोनों में ये रूल लग गया, सेम यहाँ पर देखेंगे तो आप देखिए ए वाले में देखते हैं 204 को आप भाग दीजिए 4 से तो 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 5 ऐड करने पर कितना 56 आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 55 है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 108, दूसरा वाला बी वाला, 108 को 4 से डिवाइड दीजिए तो कितना आगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। अब 5 ऐड कीजिएगा इसमें तो ये क्या हो गया, देखिए 32 हो रहा है, लेकिन यहाँ कितना है 30 है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 188 में आप 4 से डिवाइड दे रहे हैं तो कितना होगा, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28 और 5 हो गया, तो 47 और 5 कितना हो गया, 52। यहाँ पर देखिए 52 है क्या, यही करेक्ट आंसर है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये वाला करेक्ट आंसर है। या आप अगर इधर से कीजिएगा तो वही करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि पिक द ऑड वन आउट, विषम विकल्प को चुने, विषम विकल्प को चुने। तो देखिए 8 से आपको 73 जाना है, 8 से 73 जाना है तो आप क्या कीजिए कि 8 पर स्क्वायर कर दीजिए तो ये आ जाएगा 64 पहुंच गया डायरेक्ट। 64 में जो है कितना करना होगा ऐड, 64 में कितना करना होगा, 9 ऐड करना होगा, 9 ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 73 हो गया, ये कितना हो गया, 73 हो गया। यहाँ पर कितना होगा, 6 पर स्क्वायर कर दिए तो हो गया 36, 6 पर स्क्वायर 36, और यहाँ पर 8 से एक अधिक किए थे, ये जो 9 आया था कैसे आया था, 8 से एक अधिक, तो यहाँ 6 से अधिक हो गया 7, तो हो गया 43। अब यहाँ पर देखिए 4 पर स्क्वायर 16 प्लस 4 से एक अधिक हो गया 5, 21। यहाँ पर देखिए 9 पर स्क्वायर कितना हो गया 81, 81 से यानी 9 से एक अधिक 10, तो हो गया कितना 91 हो गया, लेकिन यहाँ कितना है 89 है। ये तीनों एक टाइप का है, लेकिन ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, और ये जो है 89 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, डिफरेंट होगा, इसलिए क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अब देखिए इसका एक तो ये रूल 1 हो गया,
रूल 1 से इस तरह आप बनाए। दूसरा देखिए, अगर रूल 2 में देखिएगा क्या है, रूल 2 मतलब लॉजिक 2 में देखिए ये 72 के करीब है, तो 8 गुने 9 प्लस 1, ये क्या हो गया 73। 6 गुने 7 प्लस 1, 42 1 43। दूसरा ये क्या बोल सकते हैं, 4 गुने 5 प्लस 1 हो गया 21। दूसरी तरह 9 गुने 10 प्लस 1, 90 प्लस 91, ये 89 के बराबर नहीं है, तो यही वाला जो है अलग है। यहाँ पर देखिए एक श्रृंखला दिया है, इसमें आपको बताना है कि व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो फर्स्ट डिजिट लेफ्ट से है, बाएं से वो क्या है 2 है। एंड द 15th डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड इन द अबव सीरीज का सम बताना है, यानी कि जोड़ बताना है। तो दाएं से 15वां, तो 3 6 3 9 3 12 3 15। तो ये जो होगा एक जो होगा ये क्या होगा, तो लेफ्ट से जो होगा पहला, लेफ्ट से पहला क्या हो गया 2 हो गया। राइट से 15th वाला क्या हो गया 1 हो गया। तो इसका सम लेना है, यानी कितना हो गया 3 हो गया। क्या लेना है 3 हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये जो है लॉजिक का क्वेश्चन आप देखिए, 8 130 से रिलेटेड है, 9 जो है 164 से रिलेटेड है। 9 क्या हो जाएगा 64 से रिलेटेड है, उसी तरह 7 जो है क्वेश्चन मार्क से रिलेटेड होगा। तो आप देखिए 130 जो है 8 से बहुत बड़ा है। 8 पर अगर क्यूब कर दिए तो देखिए अब 512 हो जा रहा है, ये काफ़ी बड़ा हो गया। 512 जो हो गया ये क्या हो गया काफ़ी बड़ा हो गया, इसके लिए प्रयोग नहीं करेंगे। अब 8 पर स्क्वायर कर सकते हैं। 8 पर स्क्वायर कितना हो गया 64। 64 को आप क्या कीजिए कि देखिए 130 से कम है, यानी अगर आप इसका दोगुना कर देते हैं, अगर आप इसका दोगुना कर देते हैं तो कितना हो जाता है 64 गुना 2 4 दूनी 8 12, और इसमें 2 ऐड कर देते हैं तो देखिए आपको 130 आ रहा है। कितना आ रहा है 130 आ रहा है। उसी तरह जो है आप 9 से देखिए कि 9 पर स्क्वायर जब किए तो कितना हो गया 81 हो गया। 81 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 162 हो गया। इसमें प्लस 2 कर दीजिए तो यहाँ पर 164 हो गया। ठीक है 164 हो गया। तो क्या हो गया 7 का भी उसी तरह करेंगे कि 7 पर स्क्वायर जब हम करते हैं, देखिए 7 पर स्क्वायर जब हम करते हैं तो ये कितना हो गया 49 हो गया। 7 पर स्क्वायर जब हम करते हैं तो ये कितना हो गया 49 हो गया। अब 49 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 98 हो गया, और इसमें प्लस 2 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा 100। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है एएलपी में इस बार 2025 में एक नया पैटर्न का एनालॉजी पूछा गया था। देखिए x रिलेटेड 88 से और 12 रिलेटेड है y से, लेकिन x और y का जो वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन में जाके चुनना पड़ेगा। पहले लेते हैं a, x बराबर लेते हैं 8। x का वैल्यू जब 8 लेते हैं तो 8 से आप 88 कैसे लाइएगा, गुना 11 कीजिए, गुना 11 कीजिए। उसी तरह जो है 12 से सेम करेंगे गुना 11, तो 12 गुना 11 कितना हो गया 132। 132 आना चाहिए, लेकिन है क्या यहाँ 152 है। यहाँ कितना है देखिए कितना 152 है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हुआ। लेकिन इसमें आप देखिएगा थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, ये बी वाले में देखिए 8 यहाँ पर भी लिए हैं 132, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर की ओर मुख किए हुए व्यक्तियों की एक पंक्ति में
श्रेया जो है बाएं छोर से 11वें स्थान पर है। तो उत्तर की ओर जब भी मुख करेगा नॉर्थ की ओर, तो इधर लेते हैं लेफ्ट और इधर लेते हैं राइट। ये हो गया बायां और ये क्या हो गया दायां। ठीक है, तो श्रेया जो है क्या है बाएं छोर से, देखिए ये हो गया श्रेया, और श्रेया जो है बाएं छोर से ये कितना है, श्रेया जो है बाएं छोर से कितना है 11वां स्थान पर है। श्रेया जो है बाएं छोर से जो है यानी कि लेफ्ट से जो है कितना है 11वें स्थान पर, लेफ्ट से जो है 11वें स्थान पर है। रवि जो है बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। रवि जो है बाएं छोर से क्या है 12वें स्थान पर है। ये मान लेते हैं यहाँ पर क्या है रवि है। ठीक है, रवि जो है बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। ठीक है, रवि जो है बाएं छोर से 12वें स्थान पर, ये देखिए इधर से नहीं, ये 11वें स्थान पर हो गया। श्रेया बाएं छोर से 11वें स्थान पर है और रवि जो है बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। तो बाएं छोर से जो है रवि हो गया कहाँ पर 12वें स्थान पर हो गया, 12 पर हो गया, यानी एग्जैक्टली ये मिडिल हो गया। अब जो है श्रेया और राहुल के ठीक बीच में रवि है। श्रेया और राहुल के ठीक बीच में कौन है रवि है। ठीक है, अब यहां पर देखिए श्रेया और राहुल के बीच में ये क्या हो गया रवि हो गया और उसके बाद क्या हो गया राहुल, RH फॉर राहुल देते हैं। ठीक है, तो ये बीच में जब हो गया, देखिए श्रेया और राहुल के बीच में क्या हो गया रवि हो गया। ठीक है, ये जो है इन दोनों के बीच में है, बीच में, तो बीच में जब है तो ये वाला कितना से है बीच में है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 13वें स्थान पर होगा। ये जो हो जाएगा राहुल ये 13वां पर होगा बाएं छोर से। जब ये 12वां हो गया तो उसका नेक्स्ट वाला 13 हो गया। ठीक है, अब जो राहुल का रैंक दिया हुआ है ये राइट साइड से भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 15वां दिया है। राहुल जो है पंक्ति के दाएं से जो है राइट साइड से कितना है 15th है। अब दाएं साइड से राहुल का 15 दिया हुआ है। अब राहुल का जो है बाएं साइड से भी दिया है और दाएं से भी दिया, देखिए ये जो है बाएं से भी दिया है दाएं से भी दिया है। तो बाएं और दाएं से अगर दिया है तो टोटल अगर एक पर्सन का बाएं दाएं से दिया है तो लेफ्ट से कितना है 13 और ये कितना है 15 और एक माइनस कर देते हैं, यानी कितना हो गया ये हो गया 28 माइनस 1 हो गया 27। तो टोटल व्यक्ति जो है इसमें कितना है 27 है। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई 27 हो गई। ठीक है, टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई 27 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टेटमेंट में दिया है कि भले ही कंपनी एक्स देश में गेहूं का सबसे बड़ी निर्यातक है। ठीक है, निर्यात करती है पूरे देश, कोई देश एक्स है उसमें कोई देश है उसमें कंपनी एक्स है और वो जो है गेहूं का सबसे बड़ा जो है एक्सपोर्टर है, निर्यातक है, किंतु यह देश में सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों में से एक नहीं है। ठीक है, चूंकि कोई कंपनी एक्स है जो पूरे देश में जो है सबसे ज्यादा गेहूं निर्यात करती है लेकिन फिर भी यह सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई इसका और कॉम्पिटिटर है। ठीक है, कोई और इसका कॉम्पिटिटर है। तो कारण एक में दिया है कि गेहूं की तुलना में लोहे जैसे अन्य उत्पादों का व्यापार करना अधिक लाभदायक होता है। गेहूं की तुलना में लोहे जैसे अन्य उत्पादों का व्यापार करना अधिक लाभदायक होता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि गेहूं का निर्यात तो हम कर रहे हैं लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा इसमें प्रॉफिट नहीं है, तो इसका मतलब प्रॉफिट और कुछ में हो रहा है।
तो हो सकता है कि ये कारण क्या होगा, सही होगा। लोहे जैसे अन्य उत्पादों का व्यापार करना अधिक लाभदायक होता है। दूसरा कारण यह है कि कंपनी एक्स का विविध व्यय करना बहुत अधिक है। कंपनी एक्स का जो है विविध मतलब एक्सपेंडिचर, विविध एक्सपेंडिचर मतलब मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी एक्स इज वेरी हाई। बहुत हाई है तब ना उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। खर्च अधिक अधिक है तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम होगा। तो ये भी क्या होगा, एक कारण हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों एक संभावित कारण जो है हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। यहां देखिए क्या बोल रहा है कि शाहिद स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव्स 20 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, शाहिद जो है बिंदु ए से ड्राइव करना स्टार्ट करता है, बिंदु ए से चलना स्टार्ट करता है। कहां से, वेस्ट की ओर, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर 20 किलोमीटर चलता है। तो हमको पता है कि पहले नॉर्थ लेते हैं, नॉर्थ के बाद जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन जैसे घूमेंगे आपको जो है ईस्ट मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, साउथ मिलेगा और वेस्ट मिलेगा। यही हम ना लेते हैं इस तरह से। देखिए ऊपर में हो गया नॉर्थ, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया साउथ, इधर हो गया वेस्ट। तो जैसे हम चलते हैं यहाँ पर, जैसे हम इधर चलते हैं, देखिए ये वाला क्या आ गया, क्लॉकवाइज चलेंगे तो ईस्ट आएगा, फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो साउथ आएगा, ये क्लॉकवाइज में वेस्ट आएगा। इसी तरह ये क्लॉकवाइज करके लिखा गया है, ये जो हम लिखे हैं क्लॉकवाइज वे में लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि बिंदु ए से आरंभ करता है, पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर, तो पश्चिम के नीचे लिख दीजिए आप 20 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है। अब देखिए बाएं मुड़ता है तो यहाँ पर जैसे दाएं बाएं बोलेगा ना तो अपना बाएं लीजिए। तो वेस्ट के बाएं में कौन है, साउथ है। तो बाएं मुड़कर जो है 20 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो वेस्ट से बाएं आ गए साउथ और यहाँ के 20 किलोमीटर चलाता है। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो साउथ के बाएं कौन है, ईस्ट है, और फिर उसमें कितना 15 किलोमीटर चलाता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर की गाड़ी चलाता है। तो इससे बाएं कौन है, नॉर्थ है। तो यहाँ पर फिर ये क्या करेगा कि 12 किलोमीटर की जो है चलाएगा, 12 किलोमीटर। फिर अंत में क्या करता है, दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलाता है। तो नॉर्थ से अगर दाएं चलेंगे तो आपका दाएं क्या होगा, ईस्ट होगा, तो नॉर्थ का भी दाएं ईस्ट होगा। तो यहाँ पर 5 किलोमीटर चलाता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। ठीक है, तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी होगी, बिंदु ए पर दोबारा पहुंचाने के लिए। यानी कि ये जो है बिंदु, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट ए हो गया। अब जो है यहाँ पर क्या हो गया, फाइनल पॉइंट जहाँ रुकता है ये पी हो गया। तो बिंदु ए तक दोबारा तो पहुंचा वो कहाँ, बिंदु पी तक। तो ये बोल रहा है कहाँ तक, उल्टा चलने में, यानी बिंदु पी से ए तक जाने में उतना कितना उसको डिस्टेंस तय करना होगा। तो देखिए इसको ऐड कीजिए, ई में 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर। अब देखिए आप कि जो उल्टा है उसको लिखिए, ईस्ट और वेस्ट क्या आपस में अपोजिट है, ये हो गया। नॉर्थ और साउथ क्या हो गया, आपस में अपोजिट है। तो यहाँ पर देखिए ईस्ट में 20 किलोमीटर, वेस्ट में 20 किलोमीटर, दोनों में डायरेक्शन जो होगा ये अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। तो सेम डायरेक्शन अगर सेम डिस्टेंस जो होगा अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए नॉर्थ और साउथ के बीच में गैप कितना हो गया, नॉर्थ और साउथ के बीच में आप देखिए, नॉर्थ में चला कितना 12 किलोमीटर और साउथ में कितना है 20 किलोमीटर, और ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है। तो आप गैप देखिए कितना गैप होता है, 10 का गैप होता है, यानी कि 10 किलोमीटर उसको ट्रेवल करना होगा। ठीक है, 10 किलोमीटर ट्रेवल करना होगा। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट से बोलता फाइनल पॉइंट कितना दूर है, तो हम जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसको लेंगे, यानी कि साउथ को लेते। अगर स्टार्टिंग पॉइंट से बोलता कि जो लास्ट वाला पॉइंट है जहां पर आकर रुक गया, यानी ए से अगर पी बोलता
तो हम क्या करते कि जो ज़्यादा वैल्यू जिसका है वही डायरेक्शन लेते, साउथ लेते। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि ए की ओर जाने पर, ठीक है, पी पर रुक गया, बिंदु ए पर देखिए दोबारा पहुंचने के लिए, बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए जो है उसको क्या है कि बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसको जो है किस डायरेक्शन में चलना होगा। यानी कि ये बात आपकी तय हो गई कि बिंदु पी से जो है ए की ओर चलना पड़ेगा, बिंदु पी से जो है ए की ओर चलना पड़ेगा। यानी इसको कहाँ उल्टा चलना होगा, इसको जो है उल्टा चलना होगा। तो उल्टा जब चलेंगे तो हम क्या लेते हैं, ये छोट कम वाला वैल्यू लेंगे। जब हम उल्टा चलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ चलेंगे तो हम कम वाला लेंगे, और जब फाइनल पॉइंट की तरफ चलेंगे तो आप ज़्यादा वाला लीजिए। तो इसका करेक्ट कितना आंसर होगा, 10 जो होगा किलोमीटर नॉर्थ होगा, 10 किलोमीटर नॉर्थ, सॉरी यहाँ पर कितना होगा, 12 और 20 का जो डिफरेंस होगा ये 8 किलोमीटर होगा। 12 और 20 का डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, 8 किलोमीटर होगा। 8 किलोमीटर ये क्या हो गया, साउथ हो गया, ये 8 किलोमीटर क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। तो हम कम वाला लेंगे क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ बोल रहा है, दोबारा जाने के लिए कितना ट्रेवल करना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि आपको फाइल का कोड क्या होगा, फाइल का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर दिया है एक निश्चित गुण भाषा में जो है पे द टैक्स को ये लिखा गया है, फाइल टैक्स रिटर्न को ये लिखा गया है, और कीप द टैक्स फाइल को ये लिखा गया है। तो फाइल का कोड जो होगा ये क्या होगा। तो देखिए फाइल कहाँ कहाँ पर है, फाइल देखिए यहाँ पर है, फाइल आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो फाइल जो होगा इन्हीं तीनों में से कोई एक कोड होगा, और फाइल में से इन्हीं तीनों में से एक कोड होगा। तो इन दोनों स्टेटमेंट में देखेंगे कि फाइल के अलावा भी कुछ कॉमन है क्या। देखिए फैक्स टैक्स रिटर्न में और कीप द टैक्स रिटर्न में टैक्स भी यहाँ कॉमन है, टैक्स भी कॉमन है। यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पर दो चीज कॉमन होगा, यहाँ पर क्या होगा कि दो चीज इसका कॉमन होगा। देखिए फैक्स और टाइल कॉमन है, फैक्स और फाइल और टैक्स कॉमन है, टैक्स और फाइल कॉमन है। तो यहाँ पर दो आपको कॉमन देखने को मिलेगा। देखिए जेड आई और एस आई, जेड आई और एस आई आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि फाइल का जो होगा ये क्या होगा, टैक्स का, इन्हीं दोनों में से कोई होगा, जेड आई और एस आई, जेड आई एस आई। अब देखिए फाइल और टैक्स में से कोई ऊपर है क्या, हाँ यहाँ पर टैक्स देखने को मिल रहा है, केवल टैक्स ही देखने को मिल रहा है। तो देखिए जी आई एस आई डी आई आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एस आई है। यानी कि टैक्स के लिए जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, एस आई हो गया, और फाइल के लिए क्या हो गया, जेड आई हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा जेड आई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एल और एम जो है चिल्ड्रेन है एन का। तो एन का जो चिल्ड्रेन हो गया ये कौन हो गया, यही दो होगा, एल होगा या फिर एम होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एन इज द फादर ऑफ एल, एन इज द फादर ऑफ एल, तो एन को फादर बनाना है, प्लस है। फिर क्या बोल रहा है, एल इज द डॉटर ऑफ एन, तो एल इज द डॉटर ऑफ एन, बट एम इज नॉट द सन ऑफ एन। लेकिन एम जो है एन का सन नहीं है, सन नहीं है तो क्या हो जाएगा, बेटी हो जाएगा, सन नहीं है तो क्या हो गया, बेटी हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि हाउ आर एल एंड एम रिलेटेड टू इच अदर, एल और एम जो है आपस में कैसे रिलेटेड है। ये देखिए दोनों फीमेल है, तो एल और एम जो है आपस में दोनों कौन है, बहनें हैं। ये कौन है, सिस्टर्स है, बहनें हैं, बहनें। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सिस्टर ऑफ एम। ये क्या हो जाएगा, एल जो है एम की बहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यहां भी देखिए स्क्वायर निकालने का तो आपको पता है। तो देखिए स्क्वायर लेंगे तो बड़ा वाला लेंगे, ये वाला ले लेते हैं ऐसे करके।
देखिए ऐसे करके ये हो गया, ऐसे करके ये हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पर कितना रो है, 1 2 3, 1 2 3। तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 गुना 3 9, फिर इसको घटाइए, 2 गुना 2 4, 1 गुना 1 यानी कि 1, 9 + 4 13 1 14। तो यहाँ पर कितना हो गया, इस डायग्राम में 14 जो है स्क्वायर हो गया। 14 स्क्वायर के अलावा 4 जो है अलग साइड पर है। एक ये वाला स्क्वायर हो गया, एक देखिए ये वाला स्क्वायर हो गया, एक स्क्वायर यहाँ पर है, एक स्क्वायर यहाँ पर है, और 14 + 4 क्या हो गया, 18 हो गया। इसके अलावा जो है इसको मिलाकर कोई तो स्क्वायर नहीं बन रहा है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर जो 18 होगा ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाइस में आप बताइए कौन कौन सा फिगर जो है पॉसिबल है। ये आपका क्या हो गया, ओपन डाइस हो गया। और ओपन डाइस में हम लोग देख रहे हैं कि अल्टरनेट वाला क्या होता है, ये दोनों यानी कि प्लस और गुना आपस में क्या होगा, अपोजिट होगा। माइनस और प्लस क्या होगा, अपोजिट होगा। तो प्लस यहाँ पर हो गया, ये अपोजिट है कितना का, गुना का। माइनस जो होगा ये अपोजिट है किसका, भाग का। ये वाला क्या है, भाग है, ठीक है। ये किसका है, भाग का अपोजिट है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा देखिएगा, ये जो है ये किसी एक फेस का टुकड़ा है, ये एक फेस का टुकड़ा है, तो ये एक साइड ही रहेगा। ये जो है एक फेस का टुकड़ा है दोनों, तो जब ऊपर करके मोड़ेंगे तो एक साइड ही होगा, यानी इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ऐसे करके ऐसे हो गया, ये हो गया, ये वाला ऐसे करके ट्रायंगल हो गया, और ये क्या हो गया, सर्कल हो गया। ये अपोजिट किसका हो जाएगा, ये दोनों आपस में मिल जाएगा। ये देखिए ये वाला हो गया, और ये जो है ऐसे करूँगा, आपस में अपोजिट होगा। तो आप देखिए यहाँ पर प्लस और गुना है, तो कहीं भी प्लस और गुना आपस में दिख रहा है क्या, कहीं भी नहीं दिख रहा है प्लस और गुना। माइनस और भागा कहीं दिख रहा है क्या, माइनस और भागा कहीं भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो होगा, प्लस वाला जो होगा क्या होगा, इन दोनों के साथ अटैच हो जाएगा। प्लस वाला जो होगा ये क्या होगा, इन दोनों के साथ अटैच होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको उठा के जो है यहाँ पर लिख दीजिए, इसको पूरा कीजिए, तो यहाँ गोल हो गया। इसको उठा के यहाँ पर पूरा कर दीजिए, तो यहाँ जो है ऐसे करके हो गया, ठीक है। ये टुकड़ा है, आप कहीं भी इधर सेट कर सकते हैं। तो इसको एक साथ, एक टुकड़ा यहाँ पर था, एक टुकड़ा नीचे था, तो मिला दिए। इधर भी एक टुकड़ा, इधर एक टुकड़ा, को दोनों को मिला के पूरा किए। तो अब देखिए, अब आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है देखिए, ये जो प्लस का है ये किसके साथ है, ये प्लस का जो है सिर्फ जो है इसके साथ आप देख रहे हैं, ठीक है। जबकि ये प्लस का ये इन दोनों के साथ में कॉमन है। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, प्लस का सिर्फ जो है इसके साथ एरो के साथ यहाँ पर कॉमन है, लेकिन ये जो प्लस है ये देखिए एरो के साथ भी कॉमन है और गोल वाले के साथ भी कॉमन है, ठीक है। दोनों के साथ कॉमन कॉमन होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये तो नहीं होगा। या फिर दूसरा इस तरह से आप समझ सकते हैं, दूसरा जो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये देखिए, ये जो माइनस के साथ जो है कौन कौन लगा है, माइनस के साथ जो है, ये माइनस का जो बाउंड्री है ये किसके साथ लगा है, ये एरो के साथ और ब्लैक वाला के साथ। लेकिन ये एरो के साथ, लेकिन ये क्या है, व्हाइट वाला सर्कल के साथ लगा हुआ है, तो ये नहीं होगा। फिर 4 वाला देखिए, ये जो है प्लस के साथ देखिए कौन सा है, ये वाला है। लेकिन ये वाला किसके साथ, माइनस के साथ देखिए लगा हुआ है, माइनस के साथ लगा हुआ है। लेकिन ये प्लस वाला के साथ कैसे दिया, तो ये भी नहीं होगा। अब ये वाला देखिए, माइनस वाला जो है इसके साथ लगा है, तो ये भी होगा पॉसिबल, ये भी होगा। और ये वाला देखिए प्लस के साथ यहाँ पर ये वाला है, तो ये भी मेरा क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो 2 और 3 यहाँ क्या होगा, पॉसिबल होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यहाँ दिया है, देखिए सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, क्या है कि सभी फोन क्या है, टीवी है। सभी फोन जो है टीवी है, तो फोन को टीवी के अंदर रख देंगे। ठीक है, ये हो गया क्या, टीवी। फिर क्या है, सम टीवी आर बिग, तो कुछ टीवी जो है ये क्या है, बिग है। और सम बिग आर कार्स, सम बिग आर कार्स। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए सम और टीवी आर फोन, सम टीवीज आर फोन। तो देखिए अगर ऑल फोन आर टीवी होगा तो इसका मतलब क्या होता है, सम टीवी आर फोन होता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सम बिग आर टीवी, सम बिग आर टीवी, देखिए टीवी और बिग के बीच में जो है ये आपस में कॉमन पार्ट है, तो सम वाला भी कॉमन होगा। ऑल बिग आर टीवी, ऑल बिग आर टीवी, तो सम टीवी आर बिग अगर है तो ऑल वाला क्या होगा, गलत हो जाएगा। ऑल वाला क्या होगा, गलत होगा। अगर ऑल का है तो सम वाला सही होगा, लेकिन सम का जो है अगर दिया रहेगा तो ऑल वाला क्या होगा, गलत होगा। तो पहला दो जो होगा ये क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ये, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, इस फिगर में कितना ट्राइंगल है। तो ध्यान से यहाँ आप देखिएगा, तो ये वाला देखिए, एक तो ये वाला हो गया, एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया, कितना हो गया, दो। और एक, दो, तीन, तीन दो पाँच। या आप इस तरह से समझ सकते हैं, इस तरह से समझिए कि पहला जो है एक, दो, तीन हो गया। फिर इसको लीजिए, एक साथ मिलाकर ले लिए तो चार। फिर एक यहाँ से हो गया तो पाँच। ठीक है, तो ये वाला हो गया चार, इधर से हो गया पाँच, पाँच हो गया। ये फिगर देखिए आप, ये फिगर देख रहे हैं, ऐसे करके ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है और ये है। तो इस टाइप में आपका कितना होता है, तीन फिगर होता है, तीन। ऐसे करके में आपका कितना होता है, तीन होता है ना। तो इधर भी देखिए इसी टाइप का है, तो तीन हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, तीन प्लस तीन प्लस पाँच, तो ये छः पाँच ग्यारह। और यहाँ पर देखिए कोई भी मिल भी नहीं रहा है, मिलकर कोई यहाँ नया ट्रायंगल भी नहीं बना रहा है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा, 11 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में जो है VTPM को क्या लिखा जाता है, VTPM को 37 लिखा जाता है। तो ये क्या हो गया, VTPM हो गया। तो V के लिए कितना हो गया 22, T के लिए हो गया 20, ये हो गया 16, और ये कितना हो गया 13। तो इसको अगर ऐड करते हैं हम तो कितना हो जाता है, देखिए मान लिए 13 करके ही ऐड कर दिए, तो 13 करके अगर ऐड कर दिए तो 4 बार में 13 चौका 52 हो गया। ठीक है, 52 में इधर 13 से कितना अधिक है, 13 से कितना अधिक है, 9 अधिक है। फिर कितना, 7 अधिक है 20, 13 से 3 अधिक है, यानी कितना हो गया, 7 3 10, 10 और ये कितना हो गया, 7 3 10, ये 19 हो गया। ठीक है, 52 और 19 कितना हो गया, 9 2 11, हाथ में एक, 5 2 7 1 8, 5 1 6 1 7। यहाँ देखिए 71 हो रहा है, लेकिन यहाँ कितना है, 37 है, तो ये गलत हो गया। अब इसका क्या करेंगे, एक बार हम अपोजिट निकालेंगे। तो अपोजिट हमको पता है कि अपोजिट लेटर का सम कितना होता है, 27 होता है। तो इसको 27 बनाने का कोशिश कीजिए। अपोजिट लेटर का सम कितना होता है, 27 होगा। तो इसको अपोजिट बनाने की कोशिश की, यहाँ कितना ऐड करेंगे 27 हो जाए, तो 5 ऐड करेंगे। इसमें कितना ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे। इसमें कितना ऐड करेंगे, 27 हो जाए, 11 ऐड करेंगे। इसमें कितना ऐड करेंगे, 14 ऐड करेंगे। अब इसको सम कीजिए, तो 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 14, तो कितना हो गया देखिए, तो 7 5 12, 12 और ये 11, 23, 23 और 14 कितना हो गया, देखिए 37 आ रहा है, ये 37 आ रहा है। अब सेम टू सेम CGN को भी करके देखिए, CGN के को भी देखिए, तो ये हो गया CGN के, ये हो गया 3, ये हो गया 7,
ये कितना हो गया 14, ये हो गया 11, अपोजिट कीजिएगा तो 16, यहाँ पर हो गया 13, ये कितना हो गया 20 और ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 24। तो ऐड कीजिए तो 4 3 7 6, 13 का 3 हाथ में रहा 1 2 3, तो 5 2 7। ये देखिए इसका सम भी 73 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि MBLC का अपोजिट सम निकालना होगा। तो हो गया 13, ये हो गया 22, ये हो गया 12 और ये हो गया 3, ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 14। तो बोल बताइए कितना हो गया, ये हो गया 29, ठीक है, ये हो गया 29, ये हो गया 48 प्लस 5, 48 प्लस 5 53 और 5 कितना हो गया 58। इसका सम कितना हो जाता है 58 हो जाता है। तो इसका 58 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 58 इज द करेक्ट आंसर। और इसके साथ ही जो है आज का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस समाप्त होते हैं।